गुरुजी बारंबार प्रणाम। प्रणाम। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, उसके विषय में जानना चाहता हूँ जी कि इस अनुभव का मतलब क्या है। जी। इस अनुभव में मुझे मतलब अनुभव इस तरह से है कि हम एक रूम में हैं और भी साधक उस रूम में हैं, और कुछ साधक ऐसे हैं जो अपने अध्यात्म शक्ति का कुछ प्रयोग कर रहे हैं, मतलब दिखाने और दिखावा के लिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ फिर अनुभव मुझे आया कि देखता हूँ मैं मुझसे ये हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर मैंने इच्छा शक्ति से उसका प्रभाव को देखने के लिए मैंने भी इच्छा जाहिर किया, तो वो कार्य होने लगा। फिर अचानक अंदर से आवाज़ आई कि अध्यात्म शक्ति को कभी भी प्रचार मतलब दिखावा के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मुझे अनुभव में आया। फिर मैंने अपने आप से संकल्प किया कि इस तरह के अध्यात्म में अगर मेरे पास शक्ति है तो ये कभी भी कभी भी इसका दुरुपयोग अगर मैं करना चाहूँ तो ना करूँ। मेरे अंदर में आया और मैंने इस बात को लेकर संकल्प किया, और ये किया कि ये कभी भी तभी कार्य करे जब कोई सृष्टि का अच्छा कार्य होने वाला हो। थोड़ा देर के बाद जैसे ही मैं रूम से निकला, लगा कि ये रूम काफ़ी हवा में है, हवा में और नीचे समुद्र है। अचानक लगा कि वो रूम में जितने भी साधक हैं, इंक्लूडेड मैं भी, क्या हुआ कि वो आकाश से नीचे की तरफ समुद्र में गिर रहे हैं। समुद्र में अंदर जाने पर फिर मुझे आवाज़ हुआ, मैंने कहा कि अगर हो सकता है तो मैं शक्ति से, जो भी शक्ति की प्रार्थना करता हूँ कि अगर सृष्टि का कार्य मुझसे होए जीवन में तो या तो बचाए या जो भी करे, और नहीं तो कोई बात नहीं। ये करने के बाद जो घर है वो नीचे समुद्र के अंदर जा रहा है, लेकिन उस पर पानी का कोई प्रभाव मुझ पे नहीं पड़ रहा है। अचानक फिर लगा कि मैं समुद्र से बाहर ने आ गया, और बाहर आते ही स्वच्छ आकाश दिखाई पड़ा, नीला आकाश। नीला आकाश दिखाई पड़ते ही लगा कि आकाश से एक प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश वो स्वरूप एक दिव्य आदमी का स्वरूप धारण कर रहे हैं। जब थोड़ा सा करीब नजदीक आ रहा है तो बड़ा सा पहले दिखा, धीरे 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 वो छोटा होते आ रहा है और हमारे बराबर आए। तो फिर मुझे अनुभव, ये तो स्वयं धर्मराज है। तो वो कर रहे कि तुम मेरे ही प्रतीक्षा कर रहे थे, और मेरे आंख से देखते ही आंसू आ रहे हैं। और अचानक वो हाथ ऐसे फैलाते हुए और आकर के जैसे लगा मुझे पकड़ लिए, बोले कि मैं आ गया ना। बस यही अनुभव होता है। हाँ, अनुभव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन काफ़ी लंबा रहा। मैं अर्थ बता रहा हूँ। वैसे जो अनुभव में आपको दिखाई दिया वो आपके अंदर की ही चीज़ है, सोच है, विचार हैं, जो भी आप देख रहे हैं, और जो देखा सही देखा। आपने शुरुआत में देखा कुछ अध्यात्म मार्गी शक्तिपात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे साधक होते हैं, गुरु पद पर बैठे हुए गुरु लोग होते हैं, या उन्हें साधक कहें, जो भी कहें। कभी कभी वो अपने स्वार्थ के लिए भी शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। कभी अपने स्वार्थ के लिए, कभी अपने चाहने वालों को लिए, अथवा रिश्तेदारों के लिए जिनसे परिचित हैं उनको भी
संसारी लाभ देने के लिए शक्तिपात करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोगों को जानता हूँ। आपने भी ऐसे किया अपनी शक्ति को प्रयोग करने के लिए कि देखूं कि मेरे पास शक्ति है कि नहीं, होता है कि नहीं। देखिए, आपकी वर्तमान अवस्था अच्छी है, आपकी कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र तक जा रही है। जो शक्ति स्वरूपा है उसका स्वरूप जागृत होकर के आपके शरीर में ऊर्ध्व हो रही है, तो साफ जाहिर है कि आप शक्तिवान हैं। चाहे थोड़े से ही हो, चाहे छोटे साधक हैं, लेकिन फिर भी शक्ति तो है ही है। अगर आप अब भी किसी साधक पर शक्तिपात करेंगे तो अवश्य होगा। गुरुजी, एक चीज और हो रहा था उस दिन। एक मिनट रुक जाइए। तो जरूर शक्तिपात होगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन उसी समय आपके अंतरात्मा ने आपको ये सब मना किया कि दिखावा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए और आध्यात्मिक कार्य के लिए होना चाहिए। इससे साबित होता है कि जो तुम्हारे अंतःकरण में भरा हुआ है या विद्यमान है, अच्छी सोच है, अच्छे संस्कार हैं। और अगर अच्छे संस्कार ना होते तो इतनी दूर से कई बार तुम हमसे मिलने नहीं आते। ठीक है, तो कहने का मतलब तुम्हें इस मार्ग के लिए निश्चय ही लगाव है, और ऐसा इसलिए है पूर्व काल में कभी न कभी इस मार्ग पे चले हो गए, तब हमसे आकर के मिल गए। और मिले फिर क्या हुआ आपको मालूम है, साधकों को भी मालूम है, क्योंकि आपने ही बताया कि मेरी कुंडलिनी यहाँ तक आ रही है। कहने का मतलब आप अध्यात्म मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपके संस्कार बने। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.